जय भीम साथियों, जय नेपाल, जय भारत। आज हम लोग जो है एक विवाद के बारे में जो है समझते हैं। ये विवाद क्यों है, एक दोस्ती में किस प्रकार का जो है दरार आ गया है, एक दोस्ती वाली रिश्ता में कौन ऐसा लोग है जो दरार पैदा करने का जो है चेष्टा कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग नेपाल के बारे में थोड़ा जो है डिटेल ले लेते हैं। लगभग जो है 250 साल यानी 240 साल जो है राजशाही व्यवस्था के बाद जो है नेपाल में 2008 में एक जो है लोकतंत्र स्थापित होता है और उस लोकतंत्र में जो है संघीय व्यवस्था से राज्य सरकार देश जो है चलने लगा। ठीक, अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले 2015 में जो है एक संविधान जो है बनता है, नेपाल में बनता है ना। पहले नेपाल को हम लोग जानते थे कि नेपा कहा जाता था, तिब्बत लोग नेपा कहते थे। कैसे कि नेपाल और तिब्बत सटे सटे ही हैं, चीन भी सटले में है। तो नेपाल दक्षिण एशिया वाला भाग में है। कौन एशिया? दक्षिण एशिया वाला भाग में है। ठीक, तो तिब्बत पर जो है कब्जा, तिब्बत पर जो है कब्जा, जो लहासा जो वहाँ का राजधानी था, तिब्बत का जो राजधानी लहासा था, उस पर जो है कब्जा करके पूरे तिब्बत को जो है चीन कब्जा कर लिया था 1939 में। हुआ आंदोलन आप लोग जानते हैं ना। हुआ आंदोलन धार्मिक आंदोलन था, लेकिन 1939 में जो है चीन कब्जा कर लिया, लहासा यानी तिब्बत पे कर लिया। अब ये तो अलग वाली बात है। तो तिब्बत नेपाली लोग को क्या बोलते थे? नेपाली लोग को बोलते थे नेपा। क्या बोलते थे? नेपा, यानी उस जगह को नेपा बोलते थे, समझिए। और नेपाल में दो प्रकार के लोग हैं, एक मेजोरिटी में है और एक माइनॉरिटी में है। तो मेजोरिटी में है उसको नेपाली कहते हैं, और जो माइनॉरिटी में है उसको मधेश यानी मधेसिया लोग कहते हैं, मधेसिया कहा जाता है। ठीक, तो मधेसिया है क्या और नेपाली है क्या? तो नेपाली यानी देखिए, जो नेपाल का दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र, उसको, उस क्षेत्र को मधेश बोला जाता है। क्या? मधेश। और उसी मधेश में रहने वाले लोग को मधेसिया बोला जाता है, जो ज़्यादा संख्या में नहीं है, कम संख्या में वहाँ के लोग, मधेसिया लोग कम संख्या में है। ठीक, तो यहाँ पे माइनॉरिटी का बात आ जाता है, और ज़्यादातर वहाँ पर देखा जाए तो हिंदू ही हैं, हिंदू लोग ही हैं। कभी कभी देखते हैं कि सत्ता चमकाने के लिए कहते हैं कि राम जी हमारे यहाँ के हैं, जबकि राम जी अयोध्या में जन्मे हैं। तो ऐसे होते रहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे होती रहती है। यही कहानी हम लोग को जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, तो समझिए, पहले हम लोग को पहचान लेते हैं 3 गो नेता को। जैसे बिहार में हम लोग देखते हैं ना कि अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, मेजोरिटी वाली सरकार अभी तक नहीं आई है, पूर्ण बहुमत वाली आई भी है तो बदल चुकी है। ठीक, तो अभी जो है गठबंधन की सरकार जो है जोरुआ नोरुआ सरकार चल रहा है। उसी प्रकार जो है नेपाल में ही जोरुआ नोरुआ सरकार चल रहा है। इस सरकार चलता कैसे है समझिए। एक जो है शेख बहादुर दौगा, इनको चिन्ह लीजिए, शेख बहादुर दौगा। ये जो है इंडिया के फेवर में ज़्यादा रहते हैं। किसके फेवर में? इंडिया के फेवर में ज़्यादा रहते हैं। जब ये इनका जो है शासनकाल रहता है तो इंडिया से दोस्ती बढ़िया से चलती है। लेकिन वहीं पे जो है केपी शर्मा ओली जैसे आ जाते हैं तो ये हो जाते हैं साइनो, यानी चीनी के सपोर्ट में हो जाते हैं। साइनो प्यार से कहा जाता है, चीनी लोग को साइनो कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग प्यार से पाकिस्तान को बेटा बोलते हैं ना, बेटा जी, छोटका बेटा, उसी प्रकार जो है साइनो को, चीन को जो है साइनो कहा जाता है। ठीक, हाँ। अब देखिए, ये केपी शर्मा जी है, केपी शर्मा ओली जी है, ये चाइना के सपोर्ट में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन शेख बहादुर दौगा जो है इंडिया के सपोर्ट में ज़्यादा रहते हैं। अब इन दोनों का जो है सरकार तो बनती है, लेकिन जब पूर्ण बहुमत नहीं बनती है तो गठबंधन करना पड़ता है। अब फायदा उठाते हैं प्रचंड साहब जी। कौन उठाते हैं? प्रचंड साहब जी। जब मन करे तो ए में, और जब मन करे तो ए में। ये जो है पलटू चाके जो है पड़ोसी है। ठीक, धौर के ए में, धौर के ओ में करते रहते हैं। जैसे अभी पलटू चा करते हैं ना, धौर के आरजेडी में तो धौर के बीजेपी में, उसी प्रकार ये हैं। तो जिस तरह से जिसमें जाते हैं उस तरह का भाषा बोलने लगते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे पलटू चा है तो आरजेडी में जाएंगे तो दूसरे भाषा बोलने लगेंगे, और जैसे बीजेपी में जाएंगे तो दूसरे भाषा बोलने लगेंगे। यही बात प्रचंड साहब का है। तो प्रचंड साहब शेख बहादुर दौगा के जो है जब नेतृत्व में काम करने लगते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, तो इंडिया के जो है फेवर में अच्छा बात बोलते हैं। लेकिन जैसे हे में चल जाते हैं, बस चाइना के सपोर्ट चल जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि चाइना आज ले किसी का ना हुआ है और ना होगा, आज ले न किसी का हुआ है ना होगा। जैसे पाकिस्तान में जो है एक सी पोर्ट बनाया हुआ था ना, जो बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद हो गया उसका। इसका जो है वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट में, अगर कमेंट आएगा इसका तो। ठीक, तो शेख बहादुर दौगा, केपी शर्मा और प्रचंड साहब को आप लोग समझ गए, प्रचंड साहब को समझ लें। तो ये मामला है क्या? मामला है क्या? अब जो है चुनाव आने वाली है, अब धीरे धीरे जो है मामला का जो है
खूब ऊपर जो है उठ रहा है ना। समझिए अब होता क्या है, समझिए नेपाल का जो है पहला मैप ये है, ओल्ड वाला मैप देखिए ये है, और नेपाल का दूसरा मैप अभी नया वाला ये है। देखिए नेपाल का मैप इसके मैप में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाई देखिए तो थोड़ा सा जो है पूंछी, ये थोड़ा सा जो है पूंछी निकला हुआ है। यही तो मेन जो है मुद्दा हो गया है, आज झगड़ा होने का मेन जो है मुद्दा हो गया है। आज जो है हम लोग इतने अच्छा से पड़ोसी से रहते थे, यहाँ के लोग वहाँ शादी करते थे, वहाँ के लोग यहाँ शादी करते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाके रोजगार कर रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आके चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा जो है बेच रहे हैं, बढ़िया से जो है रोजगार चल रहा है। चाहे कुछ कहिए, लेकिन नेपाली जो है ना, नेपाली लोग बहुत अच्छा मोमोज बनाते हैं, मज़ा आ जाता है खाने की, मतलब एक क्वालिटी के फल हम लोग जो है खा के आए हैं, मतलब गजबे बनाते हैं आप लोग, मतलब हाँ समझ रहे हैं, मोमोज बढ़िया बनाते हैं, कुछ भी कहो। समझिए अब ये होता क्या है, समझिए तो ये पहल का नक्शा है, आइए दूसरा का नक्शा है। तो हम लोग जानते हैं एक समझौता हुआ था 1816 में, 1816 में एक समझौता हुआ था, सुगौली के समझौता। कौन समझौता? सुगौली के समझौता। देखिए कहाँ से हुआ था, हम जानते हैं कि एक जैसे यहाँ पे है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक महाकाली नदी आती है, महाकाली नदी यहाँ से गुजरती है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से महाकाली नदी जो है गुजरती है, यहाँ पे महाकाली नदी गुजरती है। तो इस महाकाली का दूगो शाखा है, महाकाली नदी का दूगो शाखा है, दूगो चीज मिल के एगो चीज बना देता है, मतलब 2 रुपया मिल के, मतलब 8 आना मिल के 1 रुपये बना देता है, ठीक। तो उसी प्रकार जो है दूगो नदी मिल के एगो नदी मिला देता है। तो एक जो है लिम्पियाधुरा और एक जो है लेपू लेख, ये दोनों जो है नदी, ये दोनों जो है नदी मिला, दोनों जो है धारा मिला के एक नदी का निर्माण कर देता है, जिस नदी का नाम क्या है? महाकाली नदी। कौन नदी? महाकाली नदी। उसके सटले में एक जो है मेची नदी भी बहती है, उसके बीच में एक जो है गंडक नदी भी आती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जो गंडक का नाम हम लोग बिहार में गंडक कहते हैं, और उसी गंडक का नाम जो है नेपाल में नारायणी हो जाता है, ठीक। तो इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, उसमें भी विवाद हो गया है, बात समझ रहे हैं? तो समझिए पहले तो ये महानदी, जो महाकाली नदी जो है ये आ रही है, तो 2 शाखा से आ रही है, एक जो है लिम्पियाधुरा, एक जो है लेपू लेख, लिम्पियाधुरा और लेपू लेख। तो जब 1816 में जो है समझौता हुआ था, सुगौली के समझौता, सुगौली की समझौता, कौन समझौता? सुगौली के समझौता हुआ था। तो उसमें अंग्रेज लोग अपने फायदे के लिए किए क्या थे, समझिए। यहाँ आपका उत्तराखंड है, यूपी उत्तराखंड बिहार सटले में है, तो उत्तराखंड यहाँ से मिलता है, समझिए। तो यहाँ से आपको जानते हैं यहाँ पे कैलाश पर्वत है, कैलाश मानसरोवर है, यहाँ पर हम लोग का जो है धार्मिक स्थल है। तो हम लोग यहाँ से जो है अभी बढ़िया से चल जाते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग बढ़िया से चल जाते हैं, लेकिन अभी नहीं चल जाते हैं तो सरकार उस पर जो है दबाव बना रही है। लेकिन पहले क्या होता था कि अंग्रेज लोग को इस रास्ते से जो है चाइना जाने में बहुत आसान पड़ जाता था। तो इसका जो है ज़्यादातर वैल्यू नहीं देते थे, इस रास्ता को ज़्यादातर वैल्यू इस रास्ता को देते थे। तो समझौता में हुआ क्या, समझिए। उस समय जो समझौता हुआ तो उस पर जो है कोई मतलब प्रतिक्रिया नेपाल वाले नहीं दिए। फिर जो है एक बार और होता है क्या, 1860 में इसमें भी जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लिए कि है ना, ये आपका ये लिम्पियाधुरा है और ये आपका लेपू लेख है। तो इसके किनारे वाला साइड में जो ये जो रास्ता है, इसके किनारे वाले साइड पर जो है फिर सरकार, अब अंग्रेज सरकार क्या करती है, इसको भी अपना ऑर्डर में, मतलब अपने आदेश में ले लेती है, ठीक। अब अपने अंदर ले लेती है, ये भी आ गया, ये वाला क्षेत्र भी आ गया। जब ये आ गया तो ये वाला क्षेत्र आ गया। तो समझिए समझौता हुआ क्या था, मेन जो है मकसद ये ही है। समझौता हुआ क्या था, हाई अगर नेपाल को हो जाता है, हाई अगर नेपाल का हो जाता है तो हाई ऑटोमेटिक जो है पूरा हाई क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्र है ना, ये नेपाल का हो जाएगा। यानी लिम्पियाधुरा जो आ रही है तो सारा जो है बंटवारा नदी का है, महाकाली नदी का बंटवारा है। यही जो है सबसे बड़का जो है विवाद खड़ा करने का जो है कारण है। तो यहाँ से जो है लिम्पियाधुरा आ रही है, तो अगर ये नेपाल वाला को हो जाता है तो ये जो पूरा जो है क्षेत्र ये नेपाल का हो जाएगा। लेकिन अगर जो हाई वाला क्षेत्र यानी लेपू लेख वाला क्षेत्र अगर
भारत का हो जाएगा, भारत का होगा, भारत तो अपना में रखे ही हैं, लेकिन अगर भारत का हो जाएगा ये वाला क्षेत्र, ये तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो क्षेत्र होगा किसका हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। तो हम लोग को जो है आपस में लड़ने से फायदा क्या है, इसको जो है लैंड ऑफ दोस्ती यानी लैंड ऑफ फ्रेंड के नाम से चलाइए। यहाँ आप भी कब्जा कीजिए, यहाँ हम भी कब्जा करेंगे, यहाँ आप भी जो है काम कीजिए, यहाँ हम भी काम करेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो साधु के जैसा, साधु वाला नाता यहाँ रखिए ना, आप भी यहाँ पे जो है शादी कीजिए, हम भी यहाँ पर शादी कर रहे हैं, अभी जो है बढ़िया से यहाँ पर खेती कीजिए तो हम वो यहाँ को खेती करेंगे। मतलब एक जो है दोस्ती के नाते, साधु के नाते जो है काम कीजिए। आप लोग बीच में जो है विवाद नहीं कीजिए, कैसे कि लड़ेंगे हम लोग और इसका जो है फ़ायदा उठाएगा चाइना वाला, कन्फर्म है। तो लड़ना नहीं है, हम लोग को जो है एक साथ मिल के चलना है, कैसे कि हम लोग का जो है इकोनॉमी साथ साथ जुड़ा हुआ है। बिहार के लोग हम आपके यहाँ जाता है, आपके यहाँ के लोग हमारे यहाँ आता है, वीज़ा का कोई इसमें प्रावधान नहीं है, आराम से आते जाते हैं। तो ये लोग जो है रिश्ता हम लोग को ख़राब करने का कोशिश कर रहा है ये नेता लोग। तो नेता लोग के फेर में नहीं पड़ना है, ये हाल हम लोग का बिहार में भी है, बिहार में भी है, बात समझ रहे हैं। हाँ, हिंदू के मंदिर में जाएंगे तो हिंदू के बात बोलेंगे, मुस्लिम के मस्जिद में जाएंगे तो मुस्लिम के बात बोलेंगे। तो ये लोग नेता लोग हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी माइनॉरिटी के बंटवारा करके जो है लड़ाएंगे आपको और अपना जो है शासन चमकाएंगे। तो इस सबको फेर में नहीं रहिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपका विनती करते हैं, ठीक। तो ये सब छोड़िए। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, ये समझौता हुआ था 1816 में समझौता हुआ था, ये तो हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से एक नदी बहती है, यहाँ से एक नदी बहती है गंडक, बिहार में गंडक, और इसका दूसरा क्या बोलते हैं नेपाल में, इसका नाम क्या है, नारायणी। कौन नदी, नारायणी नदी, नारायणी नदी है, नारायणी। ये जो है गंडक, बिहार के लिए गंडक, ठीक। अब देखिए अब होता क्या है समझिए, ये जो नदियाँ बहता है ये तो हम समझ लिए लेपुलोक काला पानी है, जो क्षेत्र है बीचों वाला क्षेत्र है ना, ये काला पानी है। इस पे पहले अंग्रेज लोग ज़्यादा, इस पे जो है ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू भी नहीं दिया, वैल्यू ही नहीं दिया लोग वहाँ पे। तो यहाँ से जो है लोग ज़्यादातर आते जाते थे। अब अभी की सरकार जो है इस पे ज़्यादा कब्जा करने की फेर में इसलिए है क्योंकि हम लोग को जो है यहाँ तक जाना पड़ता है ना, उत्तराखंड से जाते हुए यहाँ पर कैलाश मानसरोवर पर जाना पड़ता है। हम लोग का धार्मिक पर्वत है वहाँ पे कैलाश पर्वत, तो वहाँ पे जाना पड़ता था, इसलिए हम लोग इसको ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन ये तो है, लेकिन ये नेपाल वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये हमको चाहिए, तो ये चाहिए तो पूरा ही ले लेंगे हई वाला क्षेत्रवा, यानी है जो नदी आती है, यहाँ पे नदी आती है लेपू लेक और लिम्पियाधुरा। जब लिम्पियाधुरा ले लेंगे तो लेपू लेक मिल जाएगा ऑटोमेटिक, काला पानी तो मिल ही जाएगा। तो काला पानी एक क्षेत्र है, वहाँ का क्षेत्र है, बात समझ रहे हैं। ये जो है नदी को जोड़ने वाली एक शाखा है, ये 2 शाखा है, महाकाली नदी का 2 शाखा, एक लिम्पियाधुरा और एक लेपू लेक, और उसके बीच वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, काला पानी। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लिम्पियाधुरा काला पानी लेपू लेक विवाद, बात समझ रहे हैं, इसको काला पानी विवाद भी कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब एगो बिहार में नया जो है एक विवाद छिड़ गया है, कौन, ये विवाद समझिए। जब बिहार और नेपाल से जब बिहार में एक नदी आती है नारायणी नदी, तो नारायणी नदी का जो है एक जो है मतलब खराबी क्या कहें, एक कोसी की तरह काम करता है, ठीक। कोसी जैसे होता है ना कि मिट्टी को काट लेती है, अपने अंदर जो है रख लेती है, उसी प्रकार जो है ये करते हैं। तो मान लीजिए इधर नेपाल है और इधर इंडिया है, नेपाल ओरी जो है काटते जाती है, जमीनों को काटते जाती है, भारत ओरी जो है जोड़ते जाती है, बात समझ में आ रहा है। मतलब नेपाल मान लिए कि जैसे ये नदी है, इधर नेपाल है, तो इधर जो है जमीनों को नदियाँ काटते जाती है और एक ओरी जो है जमीनों को बढ़ाते जाती है। अब बढ़ाते जाती है तो एक जो है जिला पड़ता है, ठीक, पूर्वी चंपारण का एक जिला पड़ता है तीस्ता शायद करके, वो जिला जो है पहले यहाँ थी और ये धीरे धीरे ये इतना हो गया, यहाँ तक ही जिला फैल गया, खूब अच्छा खेती होता है यहाँ पर, यहाँ तक ही जिला फैल गया। ये भी कह रही है कि अब सरकार, नेपाल सरकार कर रही रे, ये तो हम पहले यहाँ था, हमारा में था, ये आपको में कैसे चल गया। तब में हम लोग का गलती तो नहीं है, गलती नहीं है, ये तो नदी की गलती है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विवाद अभी फिलहाल है, ठीक। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, आपका जो है यही जो है आपका मेन मुद्दा है। तो इस मुद्दा के फेर में आप लोग नहीं पड़िए, ठीक। कहे से कि नेता का काम ही यही होता है कि आपस में बंटवारा कर देना। बिहार में हमारा जो है यही हाल हो रहा है अभी फिलहाल, ठीक। एक बात ध्यान रखिए, जब तक आप लोग
एक साथ नहीं रहिएगा, एक साथ मिल के नहीं रहिएगा तो बहुमत का सरकार बनेगा नहीं, और जब बहुमत का सरकार नहीं बनेगा तो यही गठबंधन का सरकार होगा। ठीक, आप लोग जो है आपस में जो है कट कट के मरिएगा, ये होगा। ठीक, और मतलब इसलिए ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कहे से कि भारत का कोनो ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें हम लोग को जो है गोरखा सैनिक जो है हम लोग का जो है सपोर्ट नहीं किया है। हर जो है युद्ध में हम लोग को जो है सपोर्ट किया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय श्री राम। थैंक यू।